हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल घर में पढ़ाई। तो आज हम लोग देखेंगे ब्लड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस का सेकंड पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट के लिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, थिकनिंग ऑफ arteries ड्यू टू कोलेस्टेरॉल डिपोजिशन इज। ऑप्शंस आर एथेरोस्क्लेरोसिस, सेकंड ऑप्शन रिमाटिक हार्ट, थर्ड ऑप्शन ब्लड प्रेशर एंड फोर्थ ऑप्शन कार्डियक अरेस्ट। तो जो आर्टेरीज जो मोटा हो जाता है कोलेस्टेरॉल डिपोजिशन के कारण, तो वो किस लिए उसको क्या बोलते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल वेन्स हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। कौन से टाइप ऑफ वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? ऑप्शन आर रेनल आर्टरी, सेकंड ऑप्शन हेपाटिक वेन, थर्ड ऑप्शन हेपाटिक पोर्टल वेन एंड फोर्थ ऑप्शन पल्मोनरी वेन। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज लास्ट ऑप्शन पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम ए पेशेंट एंड टू कीप इट in a test tube for analysis of blood corpuscles and plasma. You are also provided with the following 4 types of test tubes. Which of them will you not use for the purpose? तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम एक पेशेंट से ब्लड लाए उसका एनालिसिस करने के लिए, उसके कॉर्पुस्कल्स और प्लाज्मा का। तो 4 टाइप का है टेस्ट ट्यूब। इसमें से कौन सा टेस्ट ट्यूब में हम ब्लड का नहीं रखेंगे? ऑप्शन आर चिल्ड टेस्ट ट्यूब, सेकंड ऑप्शन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हेपारिन, थर्ड ऑप्शन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्सैलेट एंड फोर्थ ऑप्शन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, दैट इज टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट जिस टेस्ट ट्यूब में है उसमें रखेंगे तो उसमें ब्लड क्लॉट कर जाएगा, और जो हेपारिन होता है एंटी कोएगुलेंट होता है, तो इसमें रख सकते हैं, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। लेकिन लास्ट वाला में ब्लड क्लॉट कर जाएगा, जिससे कि हम टेस्ट उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट सिचुएटेड। हार्ट का जो पेस मेकर है SN वो कहाँ पर सिचुएटेड है? एंड द ऑप्शंस आर इन लेफ्ट एडिकल नियर ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, सेकंड ऑप्शन इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, थर्ड ऑप्शन ऑन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम एंड फोर्थ ऑप्शन ऑन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, दैट इज इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए पर्सन हैड 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। अगर एक पर्सन में हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, विद द वेना कैवा एंटरिंग द एट्रियम, वेना कैवा मतलब वेन एट्रिया को एंटर कर रहा है, एंड द एओर्टा लिविंग द वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल को एट्रिया लीव कर रहा है, मतलब वेन आ रहा है, एट्रिया जा रहा है। देन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ऑप्शन नो ऑक्सीजन वुड रीच द सेल्स, सेकंड ऑप्शन नो ब्लड वुड रीच द हेड एंड नेक, थर्ड ऑप्शन द ब्लड वुड बी अनएबल टू कैरी फूड टू द सेल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन देयर वुड बी नो ब्लड टू द सेल्स। तो इसका सही आंसर होगा इट इज फर्स्ट ऑप्शन, नो ऑक्सीजन वुड रीच द सेल्स। क्योंकि ब्लड तो वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करेगा, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा ब्लड के पास, मतलब ऑर्गन्स के पास, सेल्स के पास? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ ए पर्सन हैविंग 72 हार्ट बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 50 ml। कार्डियक आउटपुट पूछा है जिसका फॉर्मूला होता है हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो इसका होगा 72 इंटू 50, तो जिसका सही आंसर आएगा 3600 ml। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ECG depicts the depolarization and repolarization processes during the cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following waves is not present. जो ECG होता है उसमें से जो ग्राफ होते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसमें किसके बारे में ग्राफ नहीं है, ECG में नहीं होता है। ऑप्शन आर
depolarization of atria, second option repolarization of atria, third option depolarization of ventricle and fourth option repolarization of ventricle। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, एट्रिया के रिलैक्सेशन के बारे में उस ग्राफ में नहीं दिखाया जाता है ईसीजी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स इज ए फाइब्रस टिश्यू ऑफ मेम्ब्रेनस सेप्टम ऑफ द हार्ट जस्ट अबव द सेप्टल कस्प ऑफ द ट्राइकस्पिड valve. It separates the atrium and the ventricle of the same side. Identify X. X क्या है? And the options are sinoatrial node, second option atrioventricular septum, third option atrioventricular node and fourth option इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन देयर इज अ सडन लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी द ऑर्गन व्हिच सप्लाइज ब्लड इज, एंड द ऑप्शंस आर स्प्लीन, सेकंड ऑप्शन हार्ट, थर्ड ऑप्शन लिवर एंड फोर्थ ऑप्शन लंग। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज स्प्लीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेनल पोर्टल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स इज सिग्निफिकेंट फॉर। जो रेनल पोर्टल सिस्टम होता है वर्टिब्रेट्स का वो किसके काम में आता है, कौन से उसका फंक्शन क्या है? एंड द ऑप्शन आर एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस फैट्स बाय किडनीज, सेकंड ऑप्शन रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट इन किडनीज, थर्ड ऑप्शन सप्लाइंग फूड टू किडनीज एंड फोर्थ ऑप्शन ड्रेनिंग ब्लड फ्रॉम द किडनी। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज सेकंड ऑप्शन रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट इन किडनीज। 11 नंबर, द वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज थिकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ह्यूमन हार्ट का वॉल होता है वो क्यों थिक होता है, किसके कौन से लेयर के कारण? एंड द ऑप्शंस आर इनर लेयर एंडोकार्डियम के कारण, सेकंड ऑप्शन मिडिल लेयर मायोकार्डियम के कारण, थर्ड ऑप्शन आउटर मोस्ट लेयर पेरिकार्डियम के कारण, फोर्थ ऑप्शन आउटर लेयर एपिकार्डियम के कारण। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज सेकंड ऑप्शन मिडिल लेयर मायोकार्डियम के कारण हार्ट का वॉल थिक होता है, मतलब ठीक होता है। एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 12। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट वन। चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? एंड द स्टेटमेंट्स आर आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days आफ्टर विच ऑल दीज आर डेस्ट्रॉयड इन लिवर। ये वाला गलत है, वो स्प्लीन में जाके डेस्ट्रॉयड होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि पूछा गया था कौन सा सही है। And the second statement is basophil secrete histamine, serotonin, heparin and are involved in inflammatory reactions। हाँ ये वाला सही है। बेसोफिल जो होता है वो हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपारिन सीक्रेट करता है और ये सब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में काम में आते हैं। देखते हैं सी स्टेटमेंट, ल्यूकोसाइट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर। नहीं ये वाला भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन इसिनोफिल्स है मैक्सिमम एलोंग ग्रैन्युलोसाइट्स एंड रेजिस्ट इन्फेक्शन। नहीं ये भी गलत है, ये एक ग्रैन्युलोसाइट होता है। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर द परसेंटेज प्रपोर्शन ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड इज। तो इसका होता है क्या? नेवर, लेट, मम्मा, ईट, बीन्स। इसका यही ऑर्डर होता है, इसका ट्रिक यही है, नेवर, लेट, मम्मा, ईट, बीन्स। परसेंटेज होता है 60, 30, 6, 3, 1। तो इसके हिसाब से पहले आएगा न्यूट्रोफिल, फिर आएगा लिम्फोसाइट, फिर आएगा मोनोसाइट, फिर आएगा इसिनोफिल, फिर एसिडोफिल, बेसोफिल। एसिडोफिल ज़्यादातर बुक में नहीं लिखा होता है, तो इससे हमें ऑर्डर पता चल गया। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का फंक्शन क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, सेकंड ऑप्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, थर्ड ऑप्शन कैरेज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू किडनी, या ऑल ऑफ दीज। डबल सर्कुलेशन ये सभी काम करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्रल वाल्व इन मैमल गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन। मिट्रल वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंड द ऑप्शंस आर लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, सेकंड ऑप्शन पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट ऑरिकल, थर्ड ऑप्शन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड फोर्थ ऑप्शन लिवर एंड स्प्लीन। तो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है बाइकुस्पिड वाल्व, जिसका अदर नाम है मिट्रल वाल्व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में होता है? एंड द ऑप्शन आर आर्थ्रोपोडा, सेकंड वन इज एनेलिडा, थर्ड वन इज कोडाटा एंड फोर्थ वन इज मोलस्क्स। तो किस में होता है? ना आर्थ्रोपोडा में होता है और मोलस्क में होता है। तो 1 और 4
ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1 and 4 इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल इज कॉल्ड। तो इसका तो आंसर पता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कुछ ए एंजाइम से होता है, एंड सेकंड में फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन वो कुछ बी से होता है। और ए और बी क्या है? तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन जो होता है उसमें जो इन्वॉल्व होता है उसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, एंड बी जो होता है फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन उसमें जो इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज थ्रोम्बोकाइनेज एंड थ्रोम्बिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल बॉडी फ्लूइड्स फॉर सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन सेल्स एंड सराउंडिंग्स आर फाउंड इन। मतलब वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। एंड द ऑप्शंस आर सिंपल यूनिसेलुलर, सेकंड वन सिंपल मल्टीसेलुलर, थर्ड वन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एंड फोर्थ वन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका सही आंसर होगा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ये सब वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस का। थैंक यू।